पहले देखते हैं कि शकील कादर जो हेड करते हैं डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी को सूबा खैबर पख्तूनख्वा, उनकी नज़र में इस तमाम मुसीबत का आगाज़ किस तरह हुआ। शकील साहब फरमाइएगा। ये जी खैबर पख्तूनख्वा है। इस वक्त जो बड़ा मसला बना है वो मालाकंड डिवीजन में बहुत हैवी रेनफॉल हुई है। दिस इज स्वात डिस्ट्रिक्ट, अपर दीर, लोअर दीर, शांगला, बुनेर, ये मर्दान है। प्राइमरीली स्वात और अपर दीर के दरिया जो हैं वो आकर चारसदा में लगते हैं। जस्ट टू गिव अ कंपैरिजन कि मालाकंड एजेंसी में हमारे अमानदारा हेडवर्क्स हैं। 1929 का फ्लड, जिसको तारीख का सबसे बड़ा फ्लड कहते हैं, फ्लड ऑफ द सेंचुरी भी कहते हैं, अमानदारा हेडवर्क्स पे वो फ्लड जो रिकॉर्ड किया गया था वो 1,74,000 क्यूसेक रिकॉर्ड किया गया था। 29 जुलाई की शाम को अमानदारा हेडवर्क्स पे 2,75,000 क्यूसेक्स पानी जो है वो फ्लो किया है उसने, विच मीन्स कि वो फ्लड ऑफ द सेंचुरी से 1,00,000 क्यूसेक्स जो था वो ज्यादा था, जो एंटीसिपेट भी नहीं हुआ, ना इसका रिकॉर्ड है कहीं पे भी नहीं है। टेक्स्ट बुक से बाहर की बात है ये। जो एक रीजन कोट किया जा रहा है वो हमें लोकल से पता चला है, इसको अभी तक ऑफिशियली मेट ने कंफर्म हमने नहीं कराया, बट वी हैव बीन टोल्ड कि स्वात के जो अपर रीचेज हैं वहां पे साइमल्टेनियसली बहुत सारे क्लाउड बर्स्ट हुए हैं। क्लाउड बर्स्ट एक ऐसा फिनोमेना है जो कि प्रिडिक्ट भी नहीं हो सकता, और वो मिलियंस ऑफ गैलन्स ऑफ वाटर जो है उसको वो फ्लो होता है उससे। अपर दीर से जो पंचकोड़ा रिवर आता है उसका नॉर्मल फ्लो जो है वो 8,000 क्यूसेक्स है, लेकिन 29 और 30 जुलाई को पंचकोड़ा रिवर में 80,000 क्यूसेक्स पानी जो है वो आ रहा था, एंड विद इन आवर्स वो सिस्टम जो है वो डेवलप हुआ है। वो पानी जब चारसदा तक पहुंचा तो ये चारसदा है, यहाँ से ये मुंडा हेडवर्क्स पे आता है। मुंडा हेडवर्क्स तक आने में कितना रिएक्शन टाइम कितना है आपके पास, क्या आपको पता चलता है कि वहां से अमानदारा से मुंडा हेडवर्क्स पहुंचे? मुंडा हेडवर्क्स तक पहुंचने में हमारे पास रिएक्शन टाइम 4.5 घंटे का है। 4.5 घंटे में इवैक्यूएशन हुई है, ऐलानात हुए हैं। अगर आप देखें इनॉर्मिटी को देखें, डिस्ट्रक्शन को देखें, तो उससे कंपैरिजन जो है डेथ टॉल उतनी नहीं है, ऑब्वियसली है और वो भी बहुत ज्यादा है, लेकिन जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड थी वो नहीं थी। ऐलानात भी किए गए, कुछ लोग निकले भी, लेकिन ऑब्वियसली 4.5 घंटे बहुत छोटा है। दूसरी बात यह कि चारसदा, मर्दान, नौशहरा, पेशावर, वैसे भी यहाँ पे छोटे मोटे फ्लड्स हर साल आते हैं। सो चूंकि इनॉर्मिटी का पता नहीं था तो लोगों का यही ख्याल था कि छोटा मोटा फ्लड है और ये गुजर जाएगा, एंड बहुत सारे लोग इस गलत फहमी में भी रह गए। तो मुंडा हेडवर्क्स पे जो रिकॉर्ड है वो 1,47,000 क्यूसेक है, जो 1965 में रिकॉर्ड किया गया था, क्योंकि 1929 में मुंडा हेडवर्क्स नहीं था तो फ्लड ऑफ द सेंचुरी रिकॉर्ड नहीं हुआ यहाँ पे। अगेंस्ट 1,47,000 जो इसका रिकॉर्ड है मुंडा हेडवर्क पे, जो मैक्सिमम फ्लड पानी रिकॉर्ड किया वो 3,00,000 क्यूसेक है, जो कि ऑलमोस्ट डबल है अपने पुराने रिकॉर्ड से। तो उसका पानी जो चारसदा के प्लेन्स में आया है तो वहाँ पे वो उसने डिस्ट्रक्शन की है, एंड देन वो जब नौशहरा में एंटर हुआ है तो यहाँ से रिवर काबुल जो है वो उसने उसको मजीद कंट्रीब्यूट किया है, और उस वक्त रिवर काबुल में 1,60,000 क्यूसेक से करीब पानी जो है वो फ्लो कर रहा है। बहुत गैर मामूली है, बहुत गैर मामूली है, बहुत गैर मामूली है। ये वासक डैम की कैपेसिटी और उसके गेट्स और वो सारी चीज़ों से गैर मामूली है। लिहाजा जब नौशहरा तक बात पहुंची है तो ये सारा पानी एक साथ जमा हुआ है। अच्छा, इसमें कहीं कोई ब्रीच भी हुआ, कोई बांध भी टूटा है, क्या हुआ कि सिर्फ कैपेसिटी नहीं थी, स्पेल कर गया? ये ओवरफ्लो है, सिर्फ ओवरफ्लो है। यहाँ पे चूंकि कोई मेजर कनाल नेटवर्क नहीं है, जो चारसदा में कनाल है उसमें ब्रीचेज हुई हैं, लेकिन वो इतना ज़्यादा पानी नहीं कैरी करते, हार्डली 100 क्यूसेक 200 क्यूसेक से ज़्यादा नहीं कैरी करते। सो वो जो ब्रीचेज हुई हैं, लेकिन उससे नुकसान उससे नहीं हुआ। नुकसान हुआ है ख्याली रिवर, जब उसने ओवरफ्लो किया है, काबुल रिवर ने ओवरफ्लो किया है, जिंदे रिवर ने ओवरफ्लो किया है, सरदरियाब ने ओवरफ्लो किया। ये सारे जो हैं ये चारसदा की ये ट्रिब्यूटरीज हैं रिवर स्वात की। सो वो सारा जब जमा हुआ है नौशहरा तक पहुंचा है तो वी आर टॉकिंग अबाउट 400,000 क्यूसेक्स अराउंड, जो कि नौशहरा के पास आया है। एक बड़ी इंटरेस्टिंग फिनोमेना जो और यहाँ पे हुई है वो अटक गॉर्ज की है, जो खैराबाद से लेके वो दरिया तंग होता है, बहुत ही तंग हो जाता है, नैरो है बहुत। जी। उसकी ड्रेनेज कैपेसिटी 5,00,000 क्यूसेक है, लेकिन जब तरबेला से भी पानी रिलीज हुआ और ये पानी भी गया तो उस पे एक वक्त में 9,71,000 क्यूसेक पानी जा रहा था उस गॉर्ज में से। उस गॉर्ज में से। सो गॉर्ज 5,00,000 तो निकाल रहा था, लेकिन 4,71,000 को जो है वो डैमिंग इफेक्ट भी बना रहा था। वो डैमिंग इफेक्ट जो है वो पीछे की तरफ आ रहा था, बैक फ्लो जिसको कहते हैं, और उससे भी नौशहरा में जो है वो वाटर लेवल राइज हुआ है। सो जी,
अब सिचुएशन ये है कि हमारे पास नौशहरा, चारसद्दा ये वर्स्ट अफेक्टेड रीजन्स हैं एज फार एज जो पानी का स्प्रेड है उसको हम देखते हैं। देन स्वात का जो डिस्ट्रिक्ट है और शांगला का एंड कोहिस्तान एंड ऑब्वियसली अपर दीर लोअर दीर भी, ये जो मालाकंड डिवीजन है ये इनएक्सेसिबिलिटी है यहाँ पे। अभी इनको जो जाने वाले रास्ते हैं उस पर मैक्सिमम ब्रिजेस जो हैं वो या बिल्कुल पानी उनको अपने साथ बहा के ले गया है या उनको मेजर डैमेज हुआ है। सो अभी हमें जो मालाकंड के लिए स्ट्रैटेजी है वो ये है कि एरिया को इमीडिएटली ओपन किया जाए, और इसमें ऐसे एरियाज हैं जिसको हम आने वाले 6 महीनों में भी रोड के जरिए ओपन नहीं कर पाएंगे। तो उसको किस तरह ओपन करें? सो हम अभी सोच रहे हैं कि हम 19वीं सदी में दोबारा चले जाएं और जो म्यूल ट्रैक्स हैं, खच्चरों के और घोड़ों के जो ट्रैक्स हैं वो डेवलप करें। फॉर्चुनेटली इस रीजन के लोग अभी भी उनको यूज़ करते हैं मुख्तारबरदारी के लिए। हमारी जो असेसमेंट है वो ये है कि अगर हम इन एरियाज़ की स्पेशली जो अपर रीचेस हैं, कालाम, बहरेन, अपर दीर के जो कुमराट वगैरह हैं या कोहिस्तान में कुछ एरियाज़ हैं, कांदिया वैली फॉर एग्जांपल, तो उनमें हम ये म्यूल ट्रैक्स डेवलप करें ताकि उन लोगों का एक्सेस हो जाए मार्केट तक।